Hey everyone, welcome back. Today we are going to discuss a fantastic composition by William H. Davis, and the title is 2.6, which is taken from your Maharashtra State textbook. First, let's get certain fact about the poet, then we will analyze the poem line by line. Okay, so stay tuned everyone. The composer is William H. Davis. His lifespan was from 1871 to 1940. He was a Welsh poet and writer. He spent a significant part of his life as tramp and hobo in UK and US. Now what is tramp? What is hobo? It means a homeless person, or else you can say a vagabond. Then he became peddler and a street singer. Now what is peddler? Peddler means a person who always engage in illegal activities. जो illegal activities होती है उसमें जो काम करता है, या फिर एक ऐसा person जो छोटी छोटी चीज़ों को बेचकर अपनी ज़िंदगी का बसर करता है. So maximum time he led a life of a wanderer. अब ये जो पोएम है ये एक रिच मैन के ऊपर है जो गरीब बनना चाहता है. एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? टू फाइंड अ रियल हैप्पीनेस. येस, इट साउंड्स वेरी स्ट्रेंज. अक्सर हम ये सुनते हैं कि कोई पुअर है वो रिच बनना चाहता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है. वी द रीडर गॉट अ पॉइंट हियर दैट द पोइट इज एक्चुअली वॉन्ट्स टू से सजेस्ट अस दैट देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन द पुअर फाइनेंशियल स्टेटस एंड हैप्पीनेस. अदरवाइज एक रिच पर्सन जो है वो गरीब क्यों बनना चाहता है? लेट्स फाइंड इट आउट एंड हियर व्हाट द पोएट वांट्स अस टू लिसन. फर्स्ट स्टैंजा. व्हेन आई हैड मनी, oh, I knew no joy till I went poor. इस लाइन में आप देखोगे कि हैड इस वर्ड का इस्तेमाल किया हुआ है which denotes past tense. हैड ये वर्ड पास्ट टेंस इंडिकेट करता है. सो व्हाट पोएट इज सेइंग दैट व्हेन ही हैड मनी, जब मेरे पास पैसा था, तब जॉय क्या होता है, हैप्पीनेस क्या होता है, वो मुझे पता नहीं था. लास्ट में ओ, जो आप रेड फॉन्ट में देख रहे हो, ओ ये एक्सप्रेशन दिया है. दिस एक्सप्रेशन इज यूज टू कन्वे सेंस ऑफ एस्टॉनिशमेंट, सरप्राइज, लेमेंट. ओके, in the entire poem you will get this particular expression O thrice. इस stanza में, in the first stanza, this is used to denote the prestige of having money. यहाँ पहले स्टैंजा में ओ ये एक्सप्रेशन दिखाता है कि कितनी प्रेस्टिजियस बात होती है ना अमीर बनना. लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? सेकेंड लाइन में बताया, आई न्यू नो जॉय टिल आई वेंट पुअर. मैं जब तक गरीब नहीं बना ना वापस, तब तक मुझे पता नहीं था कि रियल हैप्पीनेस होता क्या है. For many a false man as a friend came knocking all day at my door. जब तक पैसा था तब तक मैं दोस्तों से घिरा रहता था. दोस्त बनकर हमेशा मुझसे मिलने आते थे लोग. मेरे दरवाजे पर हमेशा लोगों की दस्तक होती. Now you just think about it. पैसा होगा तो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि पैसे से ऐसा कोई काम नहीं है आज के डेट में जो नहीं होता है. राइट, यही हमारा परसेप्शन है. यानी लोग सेल्फिश है, इसीलिए पोएट ने उन्होंने उनको फॉल्स कहा हुआ है, फेक कहा हुआ है, यानी ये झूठे लोग हैं, मतलब से, स्वार्थ से मुझसे मिलने आते थे. सो मनी एक्चुअली टेम्स फॉल्स फ्रेंड, फेक फ्रेंड्स. नेक्स्ट स्टैंजा. Then felt I like a child that holds a trumpet that he must not blow. अब यहाँ पर देखो, then का इस्तेमाल किया है which means earlier, पहले. हम कहते हैं ना पहले. Earlier when he had money he was feeling like a child holding a trumpet. Trumpet, it's a musical instrument. But he is not enjoying to have the trumpet, as he is not actually allowed to blow or play it. ये जो ट्रम्पेट ये वर्ड है, इसका एक फ्रेज होता है इंग्लिश में, वो है टू ब्लो द ट्रम्पेट, यानी बोस्ट करना, शो ऑफ करना. अब इसी ट्रम्पेट को सीधे तरीके से जोड़ा गया पैसों के साथ. ट्रम्पेट है लेकिन उसे मैं यूज़ नहीं कर सकता, उसे मैं ब्लो नहीं कर सकता, बजा नहीं सकता हूँ. वैसे ही
पैसा तो मेरे पास है, लेकिन मैं दिखा नहीं सकता हूँ या दिखाना नहीं चाहता हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टे अवे फ्रॉम दिस फॉल्स पीपल। ये जो झूठे लोग हैं मैं इनसे दूर रहना चाहता हूँ, इसीलिए अब मैं लोगों को क्या बता रहा हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं गरीब हूँ। बिकॉज अ मैन इज डेड आई डेयर नॉट स्पीक टू लेट दिस फॉल्स वर्ड नो। मैन इज डेड मीन्स ह्यूमैनिटी इज डेड। मैन का कनेक्शन जो है वो ह्यूमैनिटी के साथ जोड़ा गया है। लोग स्वार्थ के लिए हमें यूज़ कर जाते हैं। जब तक पैसा है लोग आपके सामने झुकेंगे, आपको पूछेंगे, आपकी कदर करेंगे, आपको सल्यूट करेंगे, आपका स्वागत करेंगे, लेकिन इंसानियत के नाते वो कभी भी आपसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि इंसानियत उनके अंदर की स्वार्थ के मारे मर गई है। Much I have thought of life and seen how poor men's hearts are ever light. Writer is saying that to the best of his knowledge and observation about the poor people, he believes that abundance of wealth does not guarantee happiness. He says that poor people have light heart. It means they never complain. They are satisfied with what they have and what they are. Of course, they strive hard for their better condition, but they never complain. They lead a life of contentment. They lead a life of satisfaction. And how their wives do hum like bees about their work from morn till night. Poor man's wife do hum like bees. Humming is a sound which is produced by bees, and we all know that bees remains always busy. Bees जो होती है, मधुमक्खियाँ बहुत मेहनती होती है, and while they do their work they produce hum sound or buzzing sound. It is an indication that they are busy in their work or are completely engrossed in their task. The same way poor man's wife, they work on two fronts, isn't it? दो फ्रंट्स पे महिलाएं काम करती हैं। एक तो दे हैव टू लुक आफ्टर होम एंड चिल्ड्रन, बच्चों की देखभाल, घर संभालना, और उसके बाद में पति के कंधों से कंधा मिलाकर उसके कामों में हाथ बटाना। सो दे वर्क मॉर्न टिल नाइट। मॉर्न का मतलब क्या होता है? सवेरा। यहाँ पर एब्रीवेशन यूज़ किया है, कंप्लीटली मॉर्निंग ना लिखते हुए मॉर्न लिखा हुआ है। नेक्स्ट, so when I hear these poor ones laugh and see the rich ones coldly frown. यहाँ पर देखो लाफ लिखा है। लाफ का मतलब ये नहीं कि हंसना, नो, यहाँ पर मतलब है स्माइल करना, और स्माइल का भी मतलब क्या होता है? ऑलवेज रिमेन हैप्पी। पुअर लोग कभी भी कंप्लेंट नहीं करते हैं, किसी चीज़ की शिकायत नहीं करते हैं, वो हार्डवर्क करते हैं अपनी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन 2 वक्त की रोटी के बजाय अगर उन्हें 1 वक्त की रोटी भी मिल जाती है तो दे हैव स्माइल ऑन देयर फेस। बट वॉट अबाउट रिच वंस? एंड सी द रिच वंस कोल्डली फ्रॉन। कोल्डली का मतलब है इमोशनलेस, एंड फ्रॉन का मतलब होता है स्टेट ऑफ डिसअप्रूवल। वो इमोशनलेस है। राइटर ने रिच पीपल को क्या बोला है कि जैसे ही पैसे आते हैं लोगों का जो घमंड है, लोगों का जो रूडनेस है, अरोगेंस है, वो बढ़ जाता है, और हर एक चीज़ में डिसअप्रूवल, हर एक चीज़ में उन्हें खोट निकालनी है, कंप्लेंट करनी है, नखरे बहुत होते हैं। लेकिन पुअर लोगों को उन्होंने अच्छा बोला है। पुअर मैन थिंक आई नीड नॉट टू गो अप सो मच एज रिच मैन शुड कम डाउन। These lines suggest that material success does not always bring happiness. Earning money and leading a luxurious life is not the upliftment. Despite poverty has its own charm and freedom. देखो, ये परसेप्शन जो है ना हमारा पैसों के लिए, वो कम्प्लीटली बदल गया है यहाँ पर। अक्सर हम ये सोचते हैं कि लक्सूरियस लाइफ मतलब अपलिफ्टमेंट हमारा हो गया, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब कुछ अलग ही हमारा ऑरा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर राइटर कहते हैं कि पॉवर्टी है तो एक हम सेंस ऑफ फ्रीडम भी महसूस कर सकते हैं, और इसकी एक अलग सी खूबसूरती है। सो पुअर मैन नीड नॉट टू अपलिफ्ट देमसेल्फ ऑन द मटेरियल लैडर। लैडर यानी क्या? सीढ़ी। पैसों की सीढ़ी मत देखो, जो मॉरलिटी की सीढ़ी है, ऑन मॉरल बेसिस आप कितने ऊंचाई पर है, यहाँ पर ये बात की जा रही है।
Okay, so they need not to uplift themselves on the material ladder, but the rich man should come down in order to be happy. Poor men think I need not to go up so much as rich men should come down. अगेन ये बहुत फैंटास्टिकली इस स्टैंजा में भी लिखा हुआ है. इफ़ यू रीड बिटवीन द लाइन, यहाँ पर एक लैडर यानी एक सीढ़ी की बात की जा रही है. अक्सर हम सोचते हैं कि मटेरियल प्रॉस्पेरिटी की सीढ़ी पर हमें चढ़ना है, लेकिन अंत में आपकी मॉरल प्रॉस्पेरिटी देखी जाती है और वही आपकी पीस ऑफ माइंड को बरकरार रखती है. When I had money, oh, my many friends prove all untrue. Now this O expression is used to suggest that material prosperity has nothing to do with the happiness. If you are surrounded with false and fake people, then you will tend to lose peace of mind, and that peace of mind cannot be attained again by dint of money, by the power of money. But now I have no money. Oh, my friends are real, though very few. Here writer is saying that now he has no money. He has become poor. He is pretending people that he has no money. So all his friends left him. Why? Because they were selfish. They only wanted poet's money. So they left. But yes, few friends are still with him. And that too in his adverse condition, adverse situation. Okay, and poet is saying yes, they are very few, but they are genuine, they are real. Here we reach the end of the poem. What we have learned from this composition: money cannot buy real happiness and joy. It's not necessary to become rich just to show off. शो ऑफ करने के लिए हमको रिच नहीं बनना है. एंड देर इज़ नो एनी कनेक्शन बिटवीन हैप्पीनेस एंड योर स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्टेटस. स्टूडेंट्स, नाउ यू आर गोइंग टू टेल मी इन माई कमेंट बॉक्स वॉट मनी कैन नॉट बाय. वन क्लू इज़ फ्रॉम माई साइड. आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि पैसा क्या नहीं खरीद सकता है. मेरी तरफ से मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ. मनी कैन नॉट बाय पीस ऑफ माइंड एंड फेथ. कीप सपोर्टिंग. Bye bye everyone. God bless you all.